हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एडेड जूनियर में फाइनल कट ऑफ कितना बन सकता है, कितने नंबर के ऊपर आप हैं तो आपका चयन यहां पर हो जाएगा और आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी। रिवाइज्ड आंसर की दोस्तों पीएनपी ने जारी कर दिया और अब इसी आंसर की के आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट आपका 12 नवंबर यानी कल जारी हो जाएगा। तो अब आपका इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कितने नंबर पर हमारा चयन हो सकता है, क्या सेफ स्कोर है। तो हमारे द्वारा आज जारी कर दिया जाएगा सेफ स्कोर रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज दी जाएगी। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देख सकते हैं कि उत्तरमाला जारी हो गई है। अंतिम उत्तरमाला यानी संशोधित आंसर की 4 प्रश्नों के कॉमन नंबर भी मिले हैं छात्रों को। टोटल 24 आपत्तियां सही पाई गई विषय विशेषज्ञों के द्वारा और बहुत सारे प्रश्नों के 2 विकल्पों को भी सही किया गया है, लेकिन 4 प्रश्नों के कॉमन कर दिए गए हैं अंक। सभी विषयों को मिलाकर यहाँ पर बात हो रही है। एडेड जूनियर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पदों के संख्या की। टोटल 1894 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें से 1504 ही पद सहायक अध्यापक के हैं, बाकी 390 प्रधानाध्यापक के हैं। तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाना तय है क्योंकि पदों की संख्या कम है। रजिस्टर्ड थे छात्र इस भर्ती में 3,37,915, लेकिन परीक्षा दी है 2,72,380 ने। तो भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या है, 2,72,380 और कुल पदों की संख्या 1894। नंबर कॉमन होने से कुछ छात्रों को फायदा जरूर हुआ है। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 90-97 तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कॉमन होने से अब वो कम से कम पासिंग नंबर को पार कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इस भर्ती में 60% और 65% पासिंग नंबर है। 60% 150 में होता है 90 नंबर, 65% 150 में होता है 97 नंबर। कम से कम इतना नंबर लाना ही होगा, तभी आप भर्ती में आगे चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 90-97 पर ही नहीं पहुंच पाए और वो चयन प्रक्रिया से अब बाहर हो जाएंगे, चाहे उनका एकेडमिक मेरिट चाहे जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। बात करें कॉमन नंबर की तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में 3 कॉमन नंबर किया गया है। तो इंग्लिश वाले छात्रों को खासा फ़ायदा देखने को मिला है रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद। और गणित विज्ञान में 1 प्रश्न को कॉमन किया गया है। तो ये 4 प्रश्न हैं जो कॉमन हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो बुकलेट सीरीज ए के सामान्य अध्ययन के प्रश्न संख्या 16 के 2 विकल्प सही हुए हैं। तो बहुत सारे छात्रों का अब ये भी 1 नंबर यहाँ से बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ हिंदी में 2 प्रश्नों के 2 उत्तर सही हुए हैं। इसी के साथ साथ 1 प्रश्न का उत्तर बदला भी है। संस्कृत में 2 प्रश्नों के 2 उत्तर सही हुए हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर बदल गया है। अंग्रेजी में भी एक ऐसा प्रश्न है जिसके 3 विकल्प सही हैं। तो ये भी जो प्रश्न था लगभग सबका अब सही हो गया है, क्योंकि अब 1 ही गलत है और 3 ऑप्शन उसके सही हैं। इसी के साथ साथ सामाजिक अध्ययन में भी 2 प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं। गणित विज्ञान में भी 2 प्रश्नों के 2-2 उत्तर सही हुए हैं और 1 कॉमन भी हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। टोटल 24 आपत्तियां सही पाई गई, उसमें बदलाव किए गए। इससे बहुत सारे छात्रों का फायदा भी हुआ है और अब वो कम से कम 90-97 पर क्वालिफाई हो रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा एडेड जूनियर में हुआ है टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट आने के वजह से। टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे छात्र सेलेक्ट हुए। टोटल लगभग 15,000 यहाँ पर सीट थी, 12,000 के लगभग टीजीटी में, 3,000 के लगभग पीजीटी में। और ये अभ्यर्थी अब चयनित हो गए हैं। संस्था आवंटन भी इन छात्रों का हो गया है और ये अभ्यर्थी अब एडेड जूनियर में आवेदन नहीं करेंगे काउंसलिंग के लिए और इससे सीधे सीधे फ़ायदा होगा उन छात्रों का जो एडेड जूनियर में उनके नीचे नंबर पर थे। तो सहायक अध्यापक में 1504 सीटें थी और इस 1500 में कम से कम 500 ऐसे छात्र होंगे ही होंगे जो टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट होंगे और वो एडेड जूनियर में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किए होंगे। 500 से भी ज़्यादा छात्रों की संख्या हो सकती है, चूँकि टीजीटी वाले वही छात्र हैं जिन्होंने बीएड किया है, काफ़ी लंबे समय से अपने विषय की तैयारी कर रहे थे और एडेड जूनियर में भी 100 नंबर विषय से ही पूछे गए थे। टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं उनका सब्जेक्ट काफ़ी मजबूत होता है,
वो LT ग्रेड की भी तैयारी करते हैं, उनका GS भी ठीक होता है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मेरे जानने वाले भी हैं जो TGT PGT में सेलेक्ट हो गए हैं, अब वो वहीं ज्वाइनिंग लेंगे और एडेड वाली सीट छोड़ेंगे और इससे खासा फायदा होगा एडेड वाले छात्रों के लिए। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि सबको नौकरी मिल जाएगी, सभी बीएड वाले वहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी पदों की संख्या सीमित थी और 15,000 सीटों के लिए लगभग 12 से 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए हुए थे। लेकिन जो टॉपर हैं वो TGT PGT में ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी वजह से गुणांक में तो फ़ायदा जरूर होगा और गुणांक में गिरावट भी हुआ है। साथ ही साथ दूसरी भी और सारी भर्तियाँ इधर हाल ही में कंप्लीट हुई हैं और वहाँ पर भी छात्र चयनित हुए हैं। और बुकलेट में भी गलती की वजह से बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट PNP ने रोक दिया। डबल गोले हो, बुकलेट सीरीज़ भरने में गलती हो, इन छात्रों का भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया। छात्रों ने काफ़ी कोशिश की, धरना वगैरह भी किया PNP पर, लेकिन PNP ने किसी का नहीं माना। PNP खुद गलती करे, 24-24 आपत्तियाँ वो खुद स्वीकार कर ले रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन छात्र एक गलती कर देगा तो उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, यही व्यवस्था है। तो इन छात्रों का भी रिजल्ट रुका है और इससे भी इन सीटों पर दूसरे छात्रों का चयन हो सकेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें, कुछ बैकग्राउंड में जो चल रही हैं। बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर काफ़ी टफ आया था एडेड जूनियर का, स्पेशली मैथ साइंस का। तो सबसे कम जो कट ऑफ जाएगा वो मैथ साइंस का ही जाएगा। उसके बाद इंग्लिश और SST, ये भी पेपर कठिन ही थे और इंग्लिश SST का लेवल लगभग बराबर था और हिंदी का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा आसान था और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है हिंदी संस्कृत का ही जाने वाला है। तो 110 के आसपास, 110 प्लस अगर आपने स्कोर किया है किसी भी विषय में तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है और 110 पाना आसान नहीं था एडेड के पेपर में, क्योंकि पेपर अच्छा खासा था, लेवल इसका ठीक था। 110 115 पाने वाले छात्रों की संख्या सीमित है। बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने पाया है, लेकिन सीमित है। 120 पाने वाले भी कुछ छात्र हैं, लेकिन 110 या इसके ऊपर पार करने वाले छात्रों का चयन इसमें हो सकेगा। वो बिल्कुल कंपटीशन में है, लेकिन एकेडमिक मेरिट भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 40% एकेडमिक मेरिट जुड़ता है और 60% जो आपकी परीक्षा हुई है इसका नंबर जुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र है जो 115 नंबर पाया हुआ है और एक दूसरा भी छात्र है उसका भी 115 नंबर है। एकेडमिक मेरिट मान लीजिए किसी एक छात्र का 24 है, दूसरे का 28 है, तो 28 वाले का चयन हो जाएगा। सबसे पहले इन्हीं का चयन होगा क्योंकि इनका गुणांक ज़्यादा हो जाएगा। तो एकेडमिक मेरिट का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है सिलेक्शन में। और बात करते हैं हम लोग सीधे गुणांक का ही, फाइनल गुणांक का, जिसमें 40% एकेडमिक और 60% आपकी लिखित परीक्षा है। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ साइंस में दोस्तों अगर आपके 70 गुणांक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल कंपटीशन में हैं और आप टेंशन ना लें, जल्द ही रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और आपको आगे की सारी अपडेट दी जाएगी। अभी जो रिजल्ट आ रहा है 12 नवंबर को, इसमें आपका नंबर पता चलेगा, आप कितना पाए हुए हैं। अभी चयन सूची या ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, वो आगे जारी की जाएंगी, आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। और मैथ साइंस में जो रिजर्व कैंडिडेट हैं यानी कि OBC वाले जो छात्र हैं, एक गुणांक कम से कम करना है 69, SC ST 67 से 68 पर भी इनका हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर होने वाला है और मैथ साइंस का जो गुणांक है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं TGT PGT में भी सेलेक्ट हुए हैं। पेपर काफ़ी कठिन भी था, तो 70 गुणांक अगर आपके बन रहे हैं, इससे कम पर भी सिलेक्शन हो सकता है। फिलहाल 70 पर मैं सेफ मानकर चल रहा हूँ। बात करें इंग्लिश का और SST का, तो इन दोनों में ही 72 अगर आपके गुणांक हैं, 72 के आसपास जनरल में और 71 OBC में और 69-70 SC ST में, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और हिंदी की बात करें और संस्कृत की तो 73, हिंदी और संस्कृत में 73 या इसके ऊपर अगर आपके नंबर बन रहे हैं तभी चयन हो सकेगा। TGT में भी बहुत सारे छात्रों का चयन हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर पदों की संख्या कम है। बड़ी समस्या ये है एडेड में, तो 73 या इसके ऊपर। और OBC में 1 कम कर लीजिए, SC में फिर 1 कम कर लीजिए और ST में फिर से 1 से 2 कम कर लीजिए। तो यही रहने वाला है फाइनली मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आप हमारे इस एनालिसिस से कितना संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है कि इसी के आसपास फाइनल कट ऑफ जाएगा या कुछ और होगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, इस मेहनत को लाइक दें और बताएं अब आप कमेंट करके बिल्कुल सही कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आपके अब फाइनली कितने नंबर और कितने गुणांक बन रहे हैं। सब्जेक्ट लिखिएगा, कैटेगरी लिखिएगा
और फाइनल गुणांक जरूर लिखिएगा, ताकि एक और क्लियर आइडिया हमें लग सके कि कितने नंबर पर चयन हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।